दोस्तों आज हम हैं कसेंदा की एक गौशाला में, जिसको आप सामने देख रहे हैं। ये पंजीकृत संस्था है और ये गौशाला जो है जय भगवान सेवा समिति देव आश्रम फतेहपुर शाहपुर कसेंदा कौशाम्बी के नाम से है। ये गौशाला जो है ये एक बाबा जी हैं जिनका नाम होता है भगवान दास, और उन्हीं के नाम पे या उन्हीं के द्वारा ये स्थापित की गई है। आप देख रहे हैं सामने उसका पूरा बनाया भी गया है, चित्र भी दिखाया गया है और देव आश्रम के नाम से गौशाला है। आइए देखते हैं इस गौशाला में क्या है। इस गौशाला के जो मालिक हैं उनसे हम मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो गौशाला है, गौशाला में कौन कौन सी गायें हैं और जो गौशाला है कैसे संचालित हो रही है, इसकी कार्यविधि कैसी है, किस तरह से इस पर कार्य किया जा रहा है। हमारे सामने ये एक व्यक्ति दिख रहे हैं, हमें लगता है कि यही इस गौशाला के मालिक हैं या इसका संचालन करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? उमा शंकर। ये जो गौशाला है, गौशाला की देख रेख आप ही करते हैं? हाँ जी, हम ही करते हैं। अच्छा, आप ये जो गौशाला में गायें हैं, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? यहाँ पर आपने गौशाला जब शुरू किया तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कार्यविधि इसकी कैसे थी? यहाँ पे देव आश्रम है, हमारे गुरुजी ने हमको ये धंधा करा दिए हैं कि गौ की सेवा करिए आप, सारी व्यवस्था हम देख रहे हैं। गुरुजी ने आपको ये गौसेवा का जो कार्य है वो शुरू करवाया। आपने गौसेवा का कार्य शुरू किया और तब से लेके अब तक ये काम चल रहा है। गुरुजी का नाम क्या था? स्वामी नारायण देव जी महाराज। स्वामी नारायण देव जी महाराज गुरुजी थे और उन्होंने इस जो गौशाला है इसकी शुरुआत करी थी। मतलब ये है कि वो इसके संस्थापक थे। और यहाँ पे अभी आप लोग कितने लोग हैं? 2 बच्चे हैं, 2 लोग हम हैं, मियाँ बीवी। 2 लोग ये हैं, पति पत्नी हैं और 2 बच्चे हैं। आप सभी लोग इस गौशाला को संचालित करते हैं और ये गौशाला आप ही लोग देखते हैं? हाँ, हम ही लोग दोनों देखते हैं। जी जी। तो कैसी दिनचर्या होती है आपकी जब गौशाला की आप बात करें या गौशाला की अगर बात करी जाए तो ये एक ऐसा काम होता है जो बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, सुबह से लेकर शाम तक वाला काम होता है। तो कैसे दिनचर्या होती है आपकी? सुबह हम 4 बजे से उठते हैं और रात को 10-11 बज जाता है इनकी सेवा करते करते। चरी लाना, करवी लाना, भूसा लाना, ये सब सारी व्यवस्था लेके आना पड़ता है। सुबह से उठते हैं और शाम हो जाती है, यही सारा कार्य करते करते, गाय की सेवा करते करते। ये जो गौशाला का विचार है या जो गाय के पालने का विचार है, गौसेवा का विचार है, आपके अंदर कैसे आया? हमारे अंदर तो हमको लगा था कि और बढ़ाएं और इनके कोई चीज़ की व्यवस्था हम लोग इसमें करते हैं, कुछ फायदा भी नहीं है, करते हैं सेवा। गौसेवा करती हैं, कोई फायदा नहीं है, तो जब कोई फायदा नहीं है तो फिर ये बच्चे इसमें पेट जब कौनो तरह पेट चलता है और कोई में है भी नहीं है दम, सोचते हैं कि थोड़ा और बढ़ाएं तो बढ़ नहीं पाते हम। कोई दम नहीं है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, ये कहें कि जो इससे खर्च है वो खर्च चल नहीं पा रहा है, ये कहना चाह रही हैं, लेकिन फिर भी करती हैं। गौ सेवा को लेकर आपकी क्या राय है? गौ सेवा की हमारी राय है कि हमारा सहयोग करें, हम गौ सेवा को आगे बढ़ाएं। जितना हमारे से हो सकता है हम इसको आगे लेके जाएंगे और हमारा इसमें सरकारी सहयोग मिले या तो फिर जैसे पब्लिक का सहयोग मिले, तभी इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। गौ सेवा को लेके इनकी इच्छा है। कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं इस कार्य को? ये जो गौ सेवा है, गौ सेवा को जगह भी है नहीं है ना, कुछ भी जगह नहीं है। हम दूसरे की जगह में तो हम बसे हैं, अगर हमको जगह मिल जाए तो और आगे बढ़ा दें काम। ये गौशाला जो है दूसरे की जगह पे चल रही है, इनकी जगह खुद की नहीं है। और ये जगह किसकी है? ये बाबा जी की थी। बाबा जी स्वर्गवास हो गए, अब उनका लड़का कभी भी हमको बाहर निकाल सकते हैं। बाबा जी का स्वर्गवास हो गया। बाबा जी कब स्वर्गवास हुआ उनका? 14 अप्रैल को, कोरोना के जो कोरोना का समय चल रहा था उसी में उनका स्वर्गवास हो गया। कोरोना से बाबा जी का स्वर्गवास हो गया। बाबा जी यहाँ पे रहते थे। बाबा जी इस जो गौशाला है उसकी स्थापना उन्होंने की थी।
और उन्होंने इनको ये जिम्मेदारी भी दी थी कि आप इस गौशाला को आगे बढ़ाएं। लेकिन एक समस्या ये है कि ज़मीन भी खुद की नहीं है, जैसा इनका कहना है ज़मीन खुद की नहीं है। ज़मीन बाबा जी की थी और बाबा जी के जो पुत्र हैं अब वो उनकी ज़मीन हो चुकी है। तो अगर कोई व्यक्ति इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहे, इस गौशाला को आगे बढ़ाना चाहे, अगर वो चाहता है कि हम गाय की सेवा करें, तो एक बड़ी समस्या है कि खुद के पास ज़मीन भी नहीं है। अभी यहाँ पे कितनी गायें हैं आपके पास? हमारे पास 14 गाय हैं। बच्चे 14? सब लेके बच्चे हैं, 8-10 गाय हैं। सबको हमको अकेला सेवा करना पड़ता है। 14 गायें हैं और अकेले सेवा करना पड़ता है। तो जब आप 14 गायों को अकेले देखते होंगे या उनकी सेवा करते होंगे, उनका कार्य करते होंगे, तो काफ़ी मेहनत वाला काम होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस होती है? मेहनत तो बहुत पड़ती है, लेकिन अब गौ सेवा है इसलिए करते हैं। हमको लोग को दोनों लोग को झेलना पड़ता है, चाहे हनी बीमार रही चाहे जो भी रहा, इनका हनी तो सेवा करने है हमको। अब चाहे इनमें बचत हो कि नहीं बचत हो, अब इनका हमको तो हनी करने है। बचत हो ना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसकी जो कार्य है ये गौ सेवा वाला, वो करना ही करना होता है। अगर ये उस चीज़ को अगर छोड़ना भी चाहें या अगर ये चाहें कि आज बहुत ठंडी है, आज ये काम नहीं करने की इच्छा है या आज बीमार हैं, तो हम नहीं करना चाहते हैं, तो भी उसको छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब स्थिति कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, इनको ये काम करना ही करना है। कितना फ़ायदा हो जाता है आपको इससे? इसमें फ़ायदा कुछ नहीं होता है, खाली मेहनत करते हैं और इनको जो भी मिलता है उसको खिला देते हैं। हमारे को बचत कुछ भी नहीं होती है और हमको अलग से सहयोग मिलता है। जैसे गुरुजी के बच्चे थे, उनकी दुकान है किराने की, तो वो मदद करते हैं, तो खाने के लिए भिजवा देते हैं और सारी व्यवस्था कुछ देख लेते हैं। गुरुजी के बच्चे थे, हैं अभी, वो मदद करते हैं, उनकी किराने की दुकान है तो वो मदद करते हैं। ये ट्राली एक सामने दिख रही है, ये ट्राली किस लिए है? ट्राली इसलिए है कि चरी हमको खरीदते हैं ना चरी, तो वहाँ से काट के हमको लाने के लिए आसान पड़ जाता है, क्योंकि 8-10 बोझ रोज का लगता है इनको। ये ट्राली जो है ये इन्हीं जानवरों के लिए है, जो जानवर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। कौन कौन सी नस्ल की गायें हैं आपके पास? इसमें साहिवाल है और जर्सी है और रेड सिंधी है और का और सब और जर्सी हैं, सब ऐसे सब। आइए थोड़ा सा देखते हैं आपकी गौशाला। ये देखिए मित्रों, ये गौशाला है। एक बार चारों तरफ घुमा के दिखाइएगा। ये जो यहीं ये जो गौशाला के अभी जो मालिक हैं, मालिक ही कहेंगे, जो देख रेख करते हैं, सारा कार्यभार जिस पे है, वो यहीं पे रहते हैं अपने परिवार के साथ में। ये रहने के लिए भी जगह नहीं है, भूसा भरा हुआ है और सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। सरकार का कहना है कि आ जाइए, अंदर आ जाइए। सरकार का कहना है कि हम गाय के लिए, गाय संवर्धन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है, ये अपने आप में इस सच्चाई को बयां करती है कि एक व्यक्ति जो गाय के सेवा के लिए, गाय के संवर्धन के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इतना कोशिश कर रहा है, उसकी स्थिति ऐसी है कि घर में सिर्फ भूसा दिख रहा है। अगर देखा जाए घर में जगह के नाम पे तो बहुत थोड़ी सी जगह है, जगह है ही नहीं। ये पन्नी डाल के किसी तरह से खाना बनाने की जगह बनाई गई है, क्योंकि अगर पानी बरसेगा शायद यहाँ पानी भर जाएगा। अगर अंदर देखा जाए तो सिर्फ ये भूसा की जो झालें हैं, झाल कहा जाता है इसको, भूसा की झालें दिख रही हैं और एक चारपाई दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे और जगह कुछ भी नहीं है, जिससे, और वो भी जो जगह है, ये जिस जगह पे ये काम हो रहा है, जिस जगह पे ये गौशाला संचालित हो रही है, ये जगह दूसरे की है। ये चाहते हैं कि हम इस काम को और आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर भी ये बढ़ा नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। ये इधर देखिएगा, ये जो गौशाला है, यहाँ पे गायों की जो चरही बोलते हैं इसको, चरही बनाई गई है।
जिसमें गायें अपना चारा वगैरह खाती हैं। और ये आपको दिख रही हैं गायें। ये कौन-कौन सी गाय है? ये वाली कौन सी गाय है? ये जर्सी है। ये कौन सी? एचएफ। अच्छा, अच्छा। तो ये सब गायें हैं। इसमें साहीवाल कौन सी है? ये। अच्छा, ये साहीवाल है। बाकी सब जर्सी हैं। तो इस तरह से ये जर्सी और साहीवाल गायें हैं। ये सामने मंदिर बना है क्या? अच्छा, अच्छा। मंदिर बन रहा था, लेकिन गुरुजी के अचानक स्वर्गवासी हो जाने की वजह से वो काम रुक गया है। बहुत समस्या आ गई है। ये जो परिवार है, परिवार पर गुरुजी की जो कृपा थी, वो एक पुत्रवत स्नेह रखते थे वो इस परिवार से, लेकिन उनका अचानक स्वर्गवास होना इस परिवार पर एक विपदा के टूटने जैसा है। तो अभी सरकार की तरफ से कोई मदद आपको नहीं मिल रही? अपने को कोई मदद सरकारी में नहीं मिली है। यहाँ कोई आता ही नहीं है, और यहाँ पे ना पब्लिक कोई आती है, ना तो कोई सरकार आता, ना कोई सरकारी आदमी आते हैं, कोई नहीं आता है। खाली हम ही दोनों ये काम को देखते हैं बस। अपनी संस्था जो आपकी है, जो गौशाला आपकी है, ये तो रजिस्टर्ड है, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन जब गुरुजी स्वर्गवास हो गया उनका, तो उसी पे सब काम रुक गया। अभी उन्होंने अप्रैल से पहले ये लिखवाए थे ये सब बोर्ड। हाँ, अप्रैल से पहले गुरुजी ने सारा काम किया हुआ था, इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया हुआ था। हालांकि इनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। पढ़ाई कितना की है आप? हम 8 पढ़ाई किए हैं बस। 8वीं तक पढ़े हुए हैं, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एक भावना है दिल में, पति और पत्नी दोनों के अंदर, कि हम गौशाला को आगे बढ़ाएं, गाय की सेवा करें, गौ संवर्धन के लिए कार्य करें। लेकिन जो एक समस्या सामने आ रही है वो यही है कि ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का ज्ञान है, ना तो बहुत ज़्यादा कानून का ज्ञान है, ना नियम का ज्ञान है। जो चीज़ें हैं इनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सरकारी जो लाभ होता है वो भी ऐसा कुछ पा नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्या कहें, कोई भी लाभ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी लाभ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी ये सामने गायें दिख रही हैं, छोटे बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, पैसा भी कुछ छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं कि इनको पैसा हो तो पढ़ा दें कुछ। अगर उनके पापा नहीं पढ़े तो ये तो पढ़ लें। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं स्कूल बच्चे। तो यहाँ सरकारी स्कूल वगैरह तो होगा, सरकारी स्कूल तो चलते होंगे, तो वहाँ तो भेजना चाहिए। हाँ, सरकारी स्कूल चलते हैं, बहुत हनी आगे है, तो बच्चे जाते भी नहीं। कोरोना की वजह से बंद हो है, नहीं जाते हैं। अब इतना पैसा नहीं है कि इनको कोचिंग दिखा दें, ऐसे परेशान हैं। कोचिंग पढ़ाना चाह रही हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाह रही हैं, स्कूल बंद चल रहे हैं, और जो स्कूल है वो दूर है। तो इस वजह से अगर ये चाहती भी हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हैं। और एक परिवार जो गायों की सेवा करके, स्थिति आपने देख ही लिया है कैसी स्थिति है। ना घर है खुद का, ना तो खुद की ज़मीन है। बस एक इच्छा है, एक ललक है काम करने की कि हाँ हम काम करें, संस्कृति के विकास के लिए काम करें, गौ संवर्धन के लिए काम करें, कुछ समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से कुछ बहुत अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। और बहुत अच्छा अगर हम बात करें कुछ और आगे बढ़ के थोड़ा सा, तो गाय तो गौशाला तो एक अलग चीज़ हो गई। ये अपने बच्चों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों को ये अच्छी तरह से पढ़ा सकें। कभी आपने कोशिश की किसी सरकारी आदमी से बात करने की, मिलने की, कि इस संबंध में इस गौशाला के लिए कुछ योजनाएं आप तक पहुंचाए? नहीं, हम किसी से नहीं मिल पाए, क्योंकि हमारे पास एक इतने जानवर के पीछे हमको टाइम नहीं मिलता है। और इससे पहले हमारे गुरुजी सब देखते थे यहाँ कौन क्या करता है। बाकी हम लोग को जानकारी भी नहीं है कि हाँ हम कुछ कर सकें। हम ना किसी से मिले हैं, ना किसी को जानते हैं। अब इतना काम रहता है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। खाली बस इनको चारा लाना, राशन लाना, और जो दुख भी, एक तो अच्छी व्यवस्था नहीं है, हर महीने बीमार होती हैं, जो थोड़ा बहुत इधर उधर पैसे भी आते हैं वो सब चले जाते हैं दवाई में ही, नहीं सब गाय बीमार हो जाती हैं।
रहने के लिए उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो कहीं ठंड में ठंडाइल हो जाता है, कहीं कोई बीमारी हो तो कहीं बुखार हो जाता है, कहीं पैर में खुरहा हो जाता है, यही सब हो जाता है। तो आगे हमको और कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, जो आता है वो सब इसी में चला जाता है, हमारे बच्चे भी भूखे मरने लगते हैं। एक बड़ी समस्या बताई इन्होंने, गायें पाला इन्होंने और गायों के लिए कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर गायों का बीमार होना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो किसी तरह से अपना खर्च चला रहा हो, किसी तरह से अपना परिवार पाल रहा हो, उसके लिए 14 गायों का जो खर्च उठाना, और सिर्फ खर्च नहीं, उनके स्वास्थ्य का खर्च उठाना, क्योंकि स्वास्थ्य का खर्च एक बड़ा खर्च होता है। क्या इनका कोई बीमा नहीं करवाया आपने? नहीं, बीमा नहीं हुआ है। बीमा को हमको जानकारी नहीं कहाँ बीमा होता है, और बीमा में पैसा लगता है, हम पैसा कहाँ भर पाएंगे बीमा के लिए। इसलिए हम क्या करें फिर, अब जैसा चल रहा है चलने दो। अब इसमें फिर गाय मर भी जाती हैं, ठंडाइल हो जाता है, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या करें। अच्छा, कोई गाय मर भी गई क्या ऐसा? हाँ, एक मर गई। एक गाय मर गई। कौन सी गाय थी वो, किस प्रजाति की थी? जर्सी गाय थी वो। जर्सी गाय थी। एक गाय मर गई, बिना पैसे के मर गई, ठंडाइल हो गया था वो। ये उसका इलाज नहीं करवा पाए। इलाज ना करवा पाने का कारण क्या था? जब इंसान मजबूर हो जाता है पैसे से, तो चाहे के भी कुछ नहीं कर सकता। अपने सामने देख रहा होता है, वो रो रहा होता है, पछता रहा होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कुछ ऐसी स्थिति हुई इनके साथ में। गुरुजी का जो आश्रम है वो सामने जो दिख रहा है, गुरुजी का आश्रम वही है क्या? हाँ, हाँ। गुरुजी का सामने आश्रम है, वो एक कमरे में रहते थे, बाकी देखभाल करते थे इधर कहानी। हाँ बस, और क्या वही व्यवस्था सब देखते थे। हमारे हाथ में अभी 2-3 महीने से आया है, नहीं तो सब वही देखते थे। हमारा कुछ नहीं था, खाली हम करते थे, खाते थे, सारी व्यवस्था वो देख लेते थे कि चरी लाना, भूसा लाना। अब हमारे ऊपर आ गए, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जो हर महीने तो बीमार रहते हैं। अब ये बारिश का टाइम है, उनके लिए फर्क सही नहीं है, ना कोई गोबर बहाने की व्यवस्था है, ना तो उनकी पक्की फरफ है। जो कच्ची फरफ है उसमें थन दब जाते हैं, ठंडाइल हो जाता है, थन खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है। वो ऐसे फांथा में रहती हैं तो उनका पैर फट जाता है, यही सब बीमारी है। और बाकी हम और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आगे हमको सहयोग मिले तो हम इसको और आगे बढ़ाएं, सारी इनकी व्यवस्था करें, पूरी व्यवस्था करके सुरक्षित गाय रहें, हम भी सुरक्षित रहें, पब्लिक भी सुरक्षित रहे। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सही बात कही। अगर आपकी बात करी जाए तो जैसे यहाँ गुरुजी रहते थे, आप भी यहीं रह रहे हैं, रहने वाले आप कहाँ के हैं? हमारा मखौपुर घर है। लड़ाई झगड़े की वजह से हमने पूरा परिवार, घर सब कुछ छोड़ के ही गुरुजी के शरण में आ गए हैं। उन्होंने कहा था हम आपको अपने पुत्र की तरीका मानेंगे, और मानते थे। और जब वो नहीं है तो कौन मानेगा। अब हम तो अनाथ हो गए, न इधर को हुए, नहीं न घर को हुए, न घाट को हुए। गुरुजी ने कहा था पुत्र के तरीके मानेंगे, लेकिन गुरुजी का अचानक स्वर्गवास हो गया। जहाँ पे आपका पैतृक मकान है, पैतृक घर है, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ के पास घर था कि नहीं था? वहाँ पे नहीं थोड़ा बहुत मकान था, नहीं उसमें भाई में बंटवारा में ये वो लोग ये इतना लेगा, वो उतना लेगा, ऐसे में हमने छोड़ के चले आए। हम कहा ले तुम सब ले लो। 1-2 कमरे रहे, उसमें लड़ाई करे लगे तो गुरुजी हमारे बोला लिहन कि हुआ हनी जास्ती है भी का, तो हनी तुम लोगन परेशान हवा आवा, यही में हनी तुम लोग करा खा, हम तुमको धंधा के लिए करवा दिए हैं। और जब वह धंधा करवा के गुरुजी खत्म हो गए तो हमारी व्यवस्था एकदम डाउन हो गया। नहीं निकालते थे बच्चन का हम। तो अगर घर के नाम पे देखा जाए तो ना के बराबर है आपके पास। तो एक योजना जो चलती है गरीबों के लिए, जो कॉलोनी दिलाने की बात कॉलोनी देने की बात करी जाती है, गरीबों को रहने के लिए गवर्नमेंट कॉलोनी दे रही, सरकार कॉलोनी दे रही है। तो आपको क्या उस योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम लाभ कॉलोनी कहाँ मिलेगी? जब ज़मीन देंगे तब कॉलोनी कहीं मिलेगी। अभी तो हमारे पास जब ज़मीन नहीं है तो कहाँ बनवाएंगे घर? इतना पैसा हम लोग के कहाँ पे है, तो जगह लें फिर तो अब जगह जब हो तबे तो कॉलोनी हमको मिली। जगह ही नहीं, पैसा नहीं है तो कहाँ से जगह खरीदी हम।
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जगह ही नहीं है, वो कह रहा है कि हमारे पास जगह नहीं है और कॉलोनी की बात कहाँ से आती है। जब जगह ही नहीं है तो कॉलोनी मिलेगी कहाँ से, कॉलोनी बनेगी कहाँ से। स्वास्थ्य की बात आती है तो क्या आपके पास कोई स्वास्थ्य बीमा है? क्योंकि सरकार एक बीमा उपलब्ध करवा रही है गरीबों के लिए जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। तो क्या आपको कोई ऐसी योजना का लाभ मिला जिसमें आपके पास कोई स्वास्थ्य का बीमा हो, आप अगर बीमार हो तो अस्पतालों में जाकर मुफ्त इलाज करवा सकें? नहीं नहीं, हमारे पास कोई बीमा नहीं है। नहीं नहीं, हमको जानकारी ही नहीं है ना, हमारे पास कोई बीमा है। जानकारी ही नहीं है इस चीज़ की कि हाँ कोई बीमा ऐसा होता भी है। और ये बगल में इनका बेटा है, छोटा सा बेटा। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? अंश। क्या करते हो? क्या करते हो? काम करते हो। कौन सा काम करते हो बेटा? क्या काम करते हो? गैया की सेवा करते हैं। तेज बोलो बेटा, तेज बोलो। गैया की सेवा करते हैं। गैया की सेवा करते हो। पढ़ाई नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। बच्चे का कहना है कि पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा ना होने की वजह से बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। कितना दुखद होता है जब कोई एक छोटा बच्चा ऐसा बोलता है कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसा नहीं है, घर वालों के पास पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी बात ये है कि उस बच्चे के अंदर, उस बच्चे के दिलो दिमाग पर इसका क्या असर होता होगा जब उसको ये सोचना पड़ता है कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मम्मी के पास, पापा के पास पैसा नहीं है। और कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ पर इस गौशाला को लेकर, अपने जीवन को लेकर आप महसूस कर रहे हैं? अब इसमें हम क्या बताएं, क्या महसूस कर रहे हैं कि ये गौशाला अगर हमको व्यवस्था मिलती है, हम इसको आगे बढ़ाएं और हमारा इसमें सहयोग करे, सरकार हमारा सहयोग करे और इसको हम आगे बढ़ाएं। मेहनत करने के हम बहुत इच्छुक हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। अब कितना करें, अब आगे की कोई व्यवस्था हमको दिख नहीं रही है, तो इसीलिए हम कुछ आगे बढ़ा नहीं पा रहे, ना गाय बढ़ा रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि 25 के बजाय 14-15 है, इसे 20-25 हो जाए तो भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें आर्थिक सहयोग हमको मिलना चाहिए। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, आसपास के रहने वाले लोग, उनकी तरफ से कभी कोई मदद आती है? नहीं नहीं, हमको यहाँ से कोई मदद नहीं मिलती। एक तो हम दूसरे गांव के हैं, यहाँ हमको कोई जानता ही नहीं कि यहाँ कौन रहता है, क्या करता है, कोई किसी से मतलब नहीं है। खाते हैं, कमाते हैं, कोई चीज़ की व्यवस्था है भी नहीं है। और सही कहनी, एक बच्चे आए, हम भी बीमार हो गए तो पैसे के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, सही ढंग से हम इलाज नहीं कर पाते हैं। बस सारा दिन यही गैयन के पीछे सुबह से शाम हो जाते करत करत। कोई चीज़ कहनी इच्छा भाव की, कोई चीज़ कहनी बच्चन कहनी कोई शौक है तो हम कर नहीं पाते हैं। बच्चों के लिए कोई शौक का काम नहीं कर पाती हैं। अगर एक दिन बीमार हो जाती हैं तो एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इनका बीमार होना मतलब सारी जो देख रेख है, जो सारी जिम्मेदारी है, उसका डगमगा जाना। तो इस तरह से एक परिवार यहाँ पर ऐसा भी है। गौशाला के संचालक हैं ये, जो कि सुबह से लेकर शाम तक इन गायों का ध्यान रखते हैं, इस गौशाला को बढ़ाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये जो गौ संवर्धन है वो गौ संवर्धन हो, जो संस्कृति है हमारी वो जिंदा रहे। गायों को एक देवी का दर्जा दिया गया है, गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ये कहा गया है कि जो गाय है, गाय में सारे देवी देवता निवास करते हैं और ये चाहते भी हैं कि इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन इनके सामने समस्याएं जो हैं उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत चाह के भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया, ज़मीन इनकी नहीं है। ये जो मकान जहाँ पर ये रह रहे हैं, ये जगह भी इनकी नहीं है और ये एक सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ पे सामने एक गाड़ी दिख रही है, 4 व्हीलर। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी दूसरे की है। ये हमारे गुरुजी के भाई के है ना, उनकी दुकान है, इसलिए वो गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं। उनकी ज़मीन, उन्हीं की ज़मीन है, उनकी ज़मीन में खड़ी है, वो हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें गाड़ी जो है वो गाड़ी इनकी नहीं है। गाड़ी एक तरह से अगर कहा जाए तो जो गुरुजी थे, गुरुजी के बेटे की ज़मीन है।
और उनके पास जगह ना होने की वजह से वो इस जगह पर खड़ी कर रहे हैं और जगह भी उन्हीं की है। तो इस तरह से ये जो गौशाला है, गौशाला ये संचालित कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहते हैं कि इनकी सरकार मदद करे। तो जो गौशाला और गाय के संवर्धन से संबंधित अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, जो इस कार्य को कर रहे हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा, विशेष निवेदन करूंगा कि अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है, वो अगर वीडियो देख रहे हैं या जो भी जिम्मेदार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो इसको लोगों तक शेयर करके आगे बढ़ा सकते हैं और उन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि ये जो परिवार है जो इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। क्योंकि आज तो एक जिम्मेदारी वाली जो बात आती है, लोगों ने जिम्मेदारी समझना ही बंद कर दिया है। पहले लोग जिम्मेदारी समझते थे कि हमें समाज के हित के लिए भी कार्य करना चाहिए, और समाज के हित के लिए अगर देखा जाए तो गायों को पुराने भारत की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। मतलब अगर किसी के पास एक गाय होती थी तो ऐसा कहा जाता था कि वो व्यक्ति अपना परिवार खर्च चला सकता है। आज भी ये बात ऐसी है कि अगर आदमी चाहे तो गायों की सेवा करके अपने परिवार का भी पोषण कर सकता है और साथ ही साथ समाज को भी हित कर सकता है। क्योंकि ये जो गाय होती हैं, ये हर तरह से समाज के लिए बड़ी हितकारी होती हैं। तो एक परिवार यहाँ पे है जो हर तरह से गाय के संवर्धन की काम करना चाहता है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक सहयोग ना मिलने के कारण, सामाजिक सहयोग इसलिए क्योंकि अगर समाज के लोग, आसपास के लोग, पड़ोस के लोग थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी समझें कि हाँ इस कार्य में हमारी भी जिम्मेदारी है या हमारी भी कुछ सहयोगिता होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, तो वो थोड़ी सी अगर थोड़ी थोड़ी मदद करें तो उनकी थोड़ी थोड़ी मदद यहाँ पर एक बड़ी मदद के रूप में सामने आ सकती है। और उसके अलावा अगर सरकार के लोग, सरकारी पदों पर बैठे लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पर अपना दृष्टिपात करें, अगर अपनी नज़र डालें कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से मदद की जा सकती, क्योंकि बहुत सारी गौशालाएं की तस्वीर ऐसी भी आई जहाँ पर गायें भूख से मर रही थीं, जहाँ पर गायों की बड़ी दुर्दशा देखी गई है। तो उस स्थिति में अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो गायों की बिना किसी सरकारी सहायता की इतनी सेवा कर रहा है, तो एक बड़ी बात है, ये सराहनीय बात है, इसकी सराहना होनी चाहिए। और लोगों को कोशिश करनी चाहिए, सरकारी लोगों को कोशिश करनी चाहिए, सरकारी व्यक्तियों को कोशिश करनी चाहिए कि इनकी मदद के लिए सामने आए। ये एक ऐसा परिवार है जो वास्तव में बड़ी दीनहीन दशा में दिख रहा है, बहुत दुखी दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, ना तो अपनी ज़मीन है, ना तो अपना मकान है, अपनी छत नहीं है। बस ये है कि एक इच्छा है, एक जुनून है सेवा करने का, और ये सेवा कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे सभी लोग, मैं आग्रह करता हूँ फिर से एक बार कि सभी लोग कोशिश करें कि अगर इनकी मदद हो सकती है, किसी भी तरह से मदद हो सकती है, तो इनकी मदद करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक भी पहुंचाएं, और साथ ही साथ जो और लोग हैं उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। मैं इस गौशाला के जो संचालक हैं, अगर इनके पास कोई, आपके पास कोई अकाउंट नंबर है कि नहीं? अकाउंट नंबर है। अकाउंट नंबर है? हाँ हाँ। मैं इनका फ़ोन नंबर, इनका नाम और इनका अकाउंट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड करूंगा। तो आप लोगों से ये गुजारिश है विशेष रूप से कि इन गायों के लिए, मेरे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये एक गौशाला की बात है। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें इनका डिटेल मिलेगा, इनका अकाउंट नंबर मिलेगा, और अगर आप कर सकते हैं तो आप 10 रुपए से लेके जो भी आप मदद कर सकते हैं वो मदद आप करें। आप इनके अकाउंट में सीधे भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यकीन मानिए आपका वो 10 रुपए का सहयोग भी इनके लिए एक बहुत बड़ा सहयोग साबित होगा। क्योंकि कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो और छोटा सा सहारा उसको मिल जाए, थोड़ा सहारा मिल जाए, तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, वो उसको बचाने में बहुत मददगार होता है। तो शायद आपका वो सहयोग, छोटा सहयोग इन गायों को बचाने में मददगार हो जाए। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप 10 रुपये का सहयोग भी कर सकते हैं तो इस गौशाला के लिए और इस परिवार के लिए, इस दुखी परिवार के लिए ज़रूर कीजिएगा। इस छोटे से बच्चे के लिए सहयोग कीजिएगा जो कि कह रहा है कि पैसे नहीं हैं, इस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। मिलता हूँ फिर से एक ऐसी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।